तो मुन्ना जी और कई लोग नारा लगा रहे, देखो देखो कौन आया शेर। देखिए, न हम गीदड़ हैं न हम शेर हैं। हम गीदड़ भी नहीं है, किसी से डरते नहीं है, लेकिन शेर भी नहीं है। हम आपके गाड़ की जनता के सेवक हैं और सेवा से लिस्ट बना के बाढ़ में कहां कहां फिटनेस सेंटर जिम खोला जाएगा, लिस्ट बना के आप हमको दीजिए, 8 लोगों के सब जगह हम पैसा देंगे। न हम गीदड़ हैं और न शेर, बल्कि हम बाढ़ की जनता का सेवक हैं। ये हम नहीं, ये स्थानीय सांसद ललन सिंह ने कहा। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं रविशंकर कुमार। मैं बता दूं कि आज जो है वो मुंगेर संसदीय क्षेत्र के बाढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अगवानपुर गांव में एक जनसंवाद कार्यक्रम सह सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पहुंचते हैं। भव्य स्वागत जगह जगह पर कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत भी किया जाता है। जैसे ही मंच पर पहुंचते हैं स्थानीय सांसद ललन सिंह, वैसे ही अगवानपुर के पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह यह नारा लगाते हैं, देखो देखो कौन आया कौन आया, शेर आया शेर आया का नारा जो है वह पूरे भीड़ और कार्यकर्ताओं का उत्साह नारा लगाने लगते हैं। जब ललन सिंह अपना संबोधन करते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम न शेर हैं और न गिद्दड़, न हम गिद्दड़ की तरह कमजोर हैं और न शेर से कम है, बल्कि हम बाढ़ की जनता का सेवक हैं। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं किस तरह से यह बयान जो है ललन सिंह का लगातार तेजी से जो है सोशल मीडिया पे तो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं उन्होंने यह भी खुलासा किया कि विगत 2 वर्षों से अपने सांसद निधि का फंड जो है वो सुरक्षित रखे हुए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपने 2 वर्षों का जो सांसद निधि का फंड जो है वो अधिक से अधिक युवाओं के लिए खर्च किए जाएंगे। उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि युवाओं के सर्वांगीण विकास में अधिक से अधिक फंड का खर्च किया जाएगा। वैसे ही उन्होंने स्पष्ट ये भी खुलासा किया कि हर एक पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में, मुंगेर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में युवाओं के लिए लाइब्रेरी हो, जिम हो, आउटडोर जिम हो, कंप्यूटर हो से लैस व्यवस्था की जाएगी और हर एक पंचायत में खोली जाएगी, जिससे युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा। इसके साथ साथ उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का उदाहरण देते हुए और अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि जिस तरह से मुंगेर में लाइब्रेरी का उन्होंने उद्घाटन किया था और वहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई थी, जहाँ से लगभग सैकड़ों बच्चे वहाँ से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा पास करके नौकरी हासिल किए। तो कहीं न कहीं जब भी वहाँ जाने का मौका, अवसर प्रदान होता है, वह सभी युवा साथी जो है वो कार्यक्रम का तारीख जानते ही सारे लोग छुट्टी लेकर जो है वह सांसद ललन सिंह के कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। तो कहीं न कहीं युवाओं में जोश, सकारात्मक विकास और सर्वांगीण विकास को लेकर सांसद ललन सिंह ने यह घोषणा किया। यह घोषणा को सुनते ही बाढ़ क्षेत्रों में काफी उत्साह देखा गया और लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि जो ललन सिंह बोलते हैं वो कहीं न कहीं अमल भी करते हैं। तो इसको लेकर कहीं न कहीं जिस तरह से युवाओं के सर्वांगीण विकास और हर एक पंचायत में आउटडोर जिम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सहित तमाम चीज़ों से लैस खोलने की बात कही, जिसको लेकर चर्चा पूरे क्षेत्र में है। हम छोड़ जाते हैं उन बयानों पर कि संबोधन करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय सांसद ललन सिंह। अभी तक नौकरियां बिहार सरकार में लगी है और भारत सरकार में। लाल बाबू पिछले बार जब बिहारी भी आए थे और राणा भी आए तो यहाँ से बच्चा लोग जाकर के बोला भी था, तो लाल बाबू से आग्रह है कि निःशुल्क फिटनेस क्लब अगवानपुर के लिए
हनुमानपुर उच्च विद्यालय के मैदान में एक बढ़िया उन लोग के लिए चेंजिंग रूम, बाथरूम वगैरह का व्यवस्था आपके द्वारा हो जाए तो निःशुल्क फिटनेस क्लब आपका हम बहुत कुछ मुन्ना जी, पंकज जी, नगा जी और यहाँ उपस्थित हम सभी, मनोज जी, हम सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान सब, सबसे पहले तो अखबारपुर का कार्यक्रम 3-4 बार हो गया, इसके लिए हम आप सबसे क्षमा प्रार्थना हैं मेरी व्यवस्था के कारण। पहले जब हम सिर्फ सांसद थे तो सांसद के रूप में हम आ जाते हैं, क्षेत्र घूमते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, गाँव गाँव पर दौरा करते थे। अब आप लोगों के आशीर्वाद के कारण एक नई जिम्मेदारी मिली है और हम भरसक प्रयास करते हैं कि जो नई जिम्मेदारी मिली है उसमें भी आपका मान सम्मान बढ़ाएं कि बाढ़ के लोगों ने ऐसा सांसद चुना है जो काम कर रहा है, इसलिए उसमें थोड़ा व्यवस्था होने के कारण काम है। आपने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी दी है, आपने हमको ऊपर भरोसा जताया है और उस भरोसा पर हम खरा उतरने का प्रयास करते हैं। एक सेवक गांव गांव की जो समस्या हम नहीं भी आ पाते, तब भी हमको जो भी सूचना मिलती है, जिस गांव की जो समस्या है, उस पर जो कार्रवाई होता है वो कार्रवाई करते हैं और बीच में जैसे ही मौका मिलता है हम आज हम आए हैं अखबारपुर में 3-4 कार्यक्रम रद्द होने के बाद, लेकिन आज भी हमारा चूंकि यहाँ कार्यक्रम पहले कई बार रहा, आज भी मेरी स्थिति आने की नहीं थी। मेरा दोनों पैर फूल गया। कल हमने पूरा 3 दिन तक कहीं चल कर सकने की स्थिति में नहीं थे। हमने कल पूरा खून जांच कराया तो मालूम हुआ थायराइड बढ़ा हुआ है, तो अब थायराइड की दवा खा रहे हैं। तो इसलिए हम आज भी चाहते तो थे, हमारी जो स्थिति थी आने की नहीं थी, लेकिन हमको लगा कि मुन्ना जी अब नाराज होकर हमको सराहने लगे, तो इसीलिए हम कहा कि नहीं, आज हम जरूर जाएंगे और हम आए हैं। हम बहुत लंबा भाषण देने की आज स्थिति में नहीं है, खड़ा रहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम आपको आपके सेवक के रूप में हम आपको इतना ही भरोसा दिलाने के लिए आए हैं। हम आपके सेवक के रूप में आपका जो भी विकास का काम होगा उसमें मेरी जितनी ताकत, मेरी क्षमता होगी उसमें हम लगाने का। अब एक बात और बहुत अच्छा है, तो मुन्ना जी और कई लोग नारा लगा रहे हैं, देखो देखो कौन आया शेर। देखिए, न हम गीदड़ हैं न हम शेर हैं, हम गीदड़ भी नहीं है, किसी से डरते नहीं है, लेकिन शेर भी नहीं है। हम आपके गाड़ की जनता के सेवक हैं और सेवक के रूप में वो कर रहे हैं। नहीं तो नौजवान आज के क्या होगा, नौजवान भटक जाते हैं और भटक के गलत काम में, गलत धंधे में, गलत आदतों को पकड़ लेते हैं। हम अगर उनका मानसिक विकास होगा, उनका शारीरिक विकास होगा, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो वो देश के किसी कंपटीशन में नौकरी करके आ जाएंगे। नौकरी से कंपटीशन हमारे बिहार के नौजवानों में मेधा की कमी नहीं है, मेरिट की कमी नहीं है, मेरिट है उसमें, लेकिन साधन उपलब्ध नहीं है। तो हम यही काम करने वाले हैं। जगह जगह जहाँ मांग होगी नौजवानों की, वहाँ हम पुस्तकालय भी बनाएंगे। पुस्तकालय में हम कंप्यूटर भी देंगे ताकि वो कंप्यूटर से शिक्षा भी ग्रहण करें। आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। तो इसलिए आज
हम नौजवानों के लिए हम पहली बार आज हम यह घोषणा कर रहे हैं कि अब अपने फंड का इस्तेमाल हम नौजवानों के हक में करेंगे, नौजवानों के लिए, ताकि ये नौजवान मजबूत हो, आगे बढ़े, अपने भविष्य का निर्माण कराएं, अपने परिवार का भरण पोषण करें। तो ये हम आपको आज कह रहे हैं। आज पहली बार हमने अपने दिल की इच्छा सांसद फंड नहीं बांटने के कारण का जो कारण है वो हमने आज व्यक्त किया। हालांकि लोग आते हैं मेरे पास, उनकी भी मांग जाएगी। लोग कहते हैं कि गली बनवा दीजिए, गली बनवा दीजिए, सामुदायिक भवन बनवा दीजिए। उस सब सरकार की योजना ऑलरेडी पहले से है, विवाह भवन, सामुदायिक भवन, ये सब सरकार बना रही है। हमारा फंड अब सिर्फ नौजवानों के लिए होगा। बस यही करते पुनः आप सबों से विलंब से आने के लिए 2-3 कार्यक्रम रद्द होके आने के लिए हम आपसे पुनः क्षमा प्रार्थी हैं। आपको हम भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके विकास के लिए, आपके लिए समर्पित हैं, समर्पित रहेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। क्लब चलाते हैं भूतपूर्व का काम कर रहे हैं, इनको बधाई देते हैं कि आप भूतपूर्व का काम कर रहे हैं। और मेरा भी एक अनुभव है। हम अपने ही संसदीय क्षेत्र में मुंगेर में एक गांव है चेराम, उस गांव में हमने बहुत पहले एक लाइब्रेरी, कुछ फिटनेस का सामान भी अपने फंड से, सांसद फंड से, और उसके बाद हमने उस लाइब्रेरी में कंप्यूटर दिया। और आज हमको बहुत खुशी होती है, उस गांव के लगभग 100 लड़के आज जगह जगह नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी मिल गई। और हम जब मुंगेर जाते हैं तो वो सब लोग अपने अपने नौकरी वाली जगह से छुट्टी ले लेके मुंगेर चले जाते हैं। तो बहुत उत्साह था। 2 साल से हम लोग फंड नहीं बांटा। मेरे मन में एक है और मेरे मन में एक था, नली गली ये सब तो बहुत फंड से बन जाता है। पंचायत का फंड है, जिला परिषद का फंड है, और सरकार की बहुत सारी योजनाएं उससे बन जाता है। हमने 2 साल का फंड नहीं बांटा और हमने निर्णय किया है हर पंचायत में एक जिम बनाने का काम करेंगे, ताकि नौजवान जिम में जाएं और मैदान में दौड़ने का प्रैक्टिस करें, अपने आप को स्वस्थ रखें। वो स्वस्थ रखेंगे तभी आगे। ठीक बोल रहे थे मुन्ना जी कि आज इतना वैकेंसी निकल रहा है, इतना वैकेंसी निकल रहा है। अब उसमें हमारे फिटनेस नहीं होने के कारण दौड़ नहीं पाते हैं, उनको सुविधा नहीं है। तो हमने ये तय किया है कि अब हम हर पंचायत में एक आउटडोर जिम बनाएंगे, उसी में हम इंडोर जिम का भी सामान अपने फंड से देंगे। और उसके साथ साथ हर पंचायत में खेल कूद प्रतियोगिता कराएंगे। और खेल कूद प्रतियोगिता हर पंचायत के जो विनर है उनका फिर हम जिला में कराएंगे खेल प्रतियोगिता, और सबको मेडल देंगे। हम अपने हाथ से खुद हाथ में रहेंगे, सबको मेडल देंगे, सभी खिलाड़ी को टी-शर्ट देंगे, सभी खिलाड़ी को जिम करने के लिए ट्रैक सूट देंगे। ये हमने तय किया है और यह काम हम करेंगे। यही इसीलिए मैंने 2 साल का फंड रोक के रखा था। आज बाढ़ में हम पहली बार अपने दिल की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और दिल की इच्छा बता रहे हैं, ताकि हमारे जो नौजवान हैं
वही देश का भविष्य है। और इनको स्वस्थ रखना, मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, आज क्या है? आज फिटनेस होने की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम। मोनी जी कहाँ है? रुस्तम जी आप लिस्ट बना के बाढ़ में कहाँ फिटनेस सेंटर, जिम खोला जाएगा, लिस्ट बना के आप हमको दीजिए। 8 लोगों के सब जगह पैसा दीजिए।